हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स बाय शिखा गुप्ता। और आज के वीडियो में जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कराते कराते मैं चैप्टर को भी डिस्कस करती जाऊंगी, साथ साथ कंसेप्ट भी हर क्वेश्चन के साथ क्लियर करती जाऊंगी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, द रिएक्शन H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस को जब हम कंबाइन करते हैं, जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम दो कंपाउंड जब कंबाइंड हो गए एक सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं, तो ये शो करता है कि ये किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपने पास डेफिनेशन क्या होगा, हमें मालूम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी आपको कि अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के क्वेश्चन तो हालांकि अभी यहाँ पे H2Cl2 और 2HCl है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड, ये जैसे हाइड्रोजन का O2 के साथ बर्न होना, और या रिएक्ट करके क्वेश्चन आता है, कंबाइन करके क्वेश्चन आता है, बर्निंग करके क्वेश्चन आता है। जैसे H2 और O2 के बारे में बात की जाए, 2H2O हाइड्रो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ऑब्जेक्टिव, जो मैं ये दिखा रही हूँ, जो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उससे वो रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको करना है। तो फिलहाल अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अब बी को टिक करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक करेंगे फर्स्ट के लिए, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है ये आपने को पता होना चाहिए। जिस बच्चों ने अगर पहले से कंसेप्ट क्लियर करके नहीं रखा है और वो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको ये क्लियर करना चाहूँगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नाम से ही समझ में आता है कि वो डिकम्पोज हो रहा है, कोई चीज़ ब्रेक डाउन होके कोई दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट देंगे अपने को। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन हम यहाँ से देख लेंगे कि in this type of reaction a compound breaks into two or more simpler compounds. The decomposition reactions are carried out by the applying heat, light and electricity. Heat, light and electricity provided energy which breaks a compound. अब जब डिकम्पोज होना है किसी भी कंपाउंड को, तो इस डिकम्पोज होने के लिए बॉन्ड को ब्रेक होना है। और जब बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए हमें उसके एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी को हम कहाँ कहाँ से पा सकते हैं, हम या तो उसको गर्म कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, लाइट के प्रेजेंस में भी हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, लाइट से भी हमें हीट एनर्जी मिल सकती है। और उसके बाद कुछ ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसको इलेक्ट्रिसिटी को पास करके हम इलेक्ट्रोलिसिस जिसको कहते हैं वो। तो तीन तरीके से हम हीट, बाय लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो उसको हम एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे बाद में जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो हमें यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखी जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे KClO3 को हम गर्म कर रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिल रहे हैं, तो जैसे KCl और 3O2, ये है डिकम्पोजिशन। हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो दो कंपाउंड है और दो मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमें कोई सिंगल कंपाउंड को गर्म करना है, यहाँ पे सिंगल से सिंगल मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजमेंट है। यहाँ पे KClO4 को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो KCl + O2, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने को पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। यहाँ से हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, यहाँ पे दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो कि इस क्वेश्चन में ही दे रहे हैं, ये Fe और कॉपर सल्फेट। जब Fe यहाँ पे Fe और प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 की अगर मैं बात करें हम, तो Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमें ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके लिए हमें ये सीरीज़ याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होना चाहिए। तो यहाँ पे Fe जो है वो कॉपर से, रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर नीचे है, Fe ऊपर है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ जब ऊपर से नीचे हम आते हैं, डाउनवर्ड आते हैं, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है Fe से,
ठीक है। Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, जब Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये Fe जो है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे खुद जाके Fe सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा FeSO4 और ये कॉपर जो है वो फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉपर है, ठीक है। कलर से भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा पहले, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर है। अब जब चेंज हो रहा है तो FeSO4 बनने की वजह से वो ग्रीन कलर का अपने को कन्वर्ट होके मिलता है। तो पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है ब्लू टू ग्रीन में कन्वर्ट होता है। और ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन कवर करते हैं कलर से। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आंसर अपना सी होगा थर्ड का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, यहाँ पे सी आंसर होगा, ठीक है। अब हमने ये सेकंड कर ली और हमने थर्ड कर ली। थर्ड का आंसर अपने पास क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ये पता होना चाहिए अपने को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी दो आयनिक कंपाउंड के बीच होता है, और दो आयनिक कंपाउंड जब सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो उस पर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, तब उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन मैं बताना चाहूँगी कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. Usually one more product will be solid or precipitate and other will be solution form. क्या है कि जब मैंने क्लियर की कि आपको दो कंपाउंड्स होंगे और दोनों आयोनिक नेचर के होंगे। जब आयोनिक नेचर के होंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म में आयंस वो देने वाले हैं, जैसे Ag अलग, नाइट्रेट अलग, Na अलग, Cl अलग, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होंगे अपने पास। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन है, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है दो कंपाउंड से, दोनों आयोनिक नेचर के हैं, आयन एक्सचेंज हो जाता है और ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर होगा। अगर मैं ए की बात करूँ तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बी की बात करूँ तो भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और मैं डी की बात करूँ तो भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो जो ऑप्शन सी जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो प्रेसिपिटेट देता है। प्रेसिपिटेट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जब दो सॉल्यूशन को हम कंबाइन करते हैं तो एक कोई सॉलिड, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, तो कोई एक सॉलिड है जो कि ट्यूब में, जिस भी हम वेसल में या टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो कोई सॉलिड प्रेसिपिटेट सॉलिड जो है वो बन के प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, और दूसरा जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में होता है। फिर हम उसको फिल्टर करके और उसको अलग कर लेते हैं और हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट, जैसे कलर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे अगर AgCl की बात करूँ तो वाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है। अगर मैं BaSO4 की बात करूँ, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 और कॉपर क्लोराइड अपने को फ्री मिलता है, और यहाँ पे मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम नाइट्रेट जो है अपने को सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है। तो इस प्रेसिपिटेट बनने की वजह से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इनसॉल्युबल है तभी वो सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। इस फॉर्म that separates from a solution is called a precipitation reaction। तो precipitation reaction के ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको पक्का कर सकते हो। और ये जो कलर्स और इसके प्रोडक्ट, ये याद रहना ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो इसको हमें लर्न करना पड़ेगा कि हाँ कॉपर, हर जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है या ऐसी कोई भी चीज़ जो सॉलिड बन रहा है, ये डाउनवर्ड एरो से हम इसको बताते हैं। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन जो अपना कवर हो गया कि हमने सी ऑप्शन, फोर्थ का जो है ना सी ऑप्शन, हम इसको टिक कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 1 to 4 की बात करें अगर, तो फर्स्ट जो है उसका आंसर जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन, यहाँ पे डिकम्पोजिशन को मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, क्वेश्चन ऑप्शन सी है। और जो क्वेश्चन थर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन फोर्थ जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट, ये ऑप्शन सी अभी हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करते हैं
तो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑप्शन है CaCO3 को ब्रेक करना और CaO और CO2 में जो दो एलिमेंट्स मिलते हैं अपने को, दो कंपाउंड्स मिलते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली में एलिमेंट्स नहीं है, कंपाउंड कहलाएंगे CaO और CO2। तो ये दो कंपाउंड्स मिलते हैं तो इनको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, CaCO3 को ब्रेक करना, फिर KClO3 को भी हीट करना, टेम्परेचर देना, तो ये भी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। हमें देना है कौन सा डिकम्पोजिशन नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड भी जो होता है वो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होता है। जो लास्ट ऑप्शन है डी, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, तो जो ऑप्शन डी होगा वो फिफ्थ का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर क्वेश्चन 6 की बात करूँ तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को हम रिडॉक्स कहते हैं। कहीं पे भी जिस भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। तो थोड़ा सा मैं ये रिडक्शन क्लियर करना चाहूँगी आपको, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, हमें अगर क्वेश्चन आता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन की बात करूँ तो जस्ट अपोजिट होगा, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का जाना, रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो रिडक्शन जस्ट अपोजिट होगा, रिवर्स होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कहलाएगा रिडक्शन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहलाएगा रिडक्शन। तो एक इसको ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो LEO, लियो एंड गिर, इसको हमें याद करना है। इसके हेल्प से हम याद कर सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये ध्यान में रखना, इससे याद हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये हेल्प मिलेगा अपने को जब ये क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फिलहाल हम इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, और एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उसी बेसिस पे है। तो ठीक है, मैं अभी पहले मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे एजेंट में समझाऊंगी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन जो है वो H2 और Cl2 की बात करूँ तो जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ ऐड हो जा रहा है, तो HCl जो है ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से यहाँ रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन जो बी ऑप्शन है वो होगा। इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूँगी कि जैसे हमें अगर हम इसकी बात करें तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है अपने पास, ये कॉपर और कॉपर यहाँ पे ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन के बाद कॉपर और H2 मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को प्रोवाइड की। तो कॉपर ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन को H2 को अपने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये कहलाया, कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। H2 ने ऑक्सीजन ली, जब H2 ने ऑक्सीजन ली तो वो क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसको हम तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, पर किसने रिडक्शन की, H2 ने की। H2 ने क्या की कि कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन उसने सामने वाले कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दी। तो H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने H2 को ऑक्सीडाइज करी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे मैं H2 की बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, और रिडक्शन, लेकिन ये क्या कहलाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान में रखना है जस्ट रिवर्स होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इस एग्जाम्पल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी हम देख सकते हैं Fe और H2 के साथ, Fe और H2O। तो यहाँ पे भी Fe3O4 जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है H2 को, तो ये रिडक्शन हो रहा है इसका, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ये है ऑक्सीजन है, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे, और ये कहलाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 जो है वो इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये कहलाया रिड्यूसिंग
एजेंट, क्योंकि H2 जो है Fe2O3 को रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो खैर ठीक है, इसके कई क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। कि ZNO और C की बात करूँ तो ZNO जो रिड्यूस हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और ZNO जो है वो क्या कहलाया अपने पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके ZNO को रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जो कि करना है, मैंने एक दो क्वेश्चन दिखाई आपको खास। तो अगर मैं ये तो ऑप्शन जो है वो बी तो हमने टिक कर ली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है, और ये सही आंसर है। जो फर्स्ट की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ये भी सही बात है, राइट आंसर है ये। तो इसको हम इनकरेक्ट में नहीं रख सकते। और इन रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एडेड टू सब्सटेंस, तो रिडक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू सब्सटेंस, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ये भी सही है, तो इसको हम नहीं टिक करेंगे। इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और ये ऑप्शन डी की जैसा, तो ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबशन रिएक्शन, कंबशन की अगर बात करें तो कंबशन में क्या होता है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल होगा, ये कंबशन होगा। वाटर का बॉयल होना कंबशन नहीं कहलाता है, मेल्ट होना भी कंबशन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे जो पेट्रोल या किसी भी फ्यूल का जो जलना होता है, बर्न होता है एनर्जी लेने के लिए, तो उसे हम कंबशन कहेंगे। तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल जो है सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रहे हैं अपने पास, ZNO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्वेश्चन है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस एग्जांपल से और अच्छा क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट साइड में जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनको देखना है। तो ZNO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ZNO का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन वो लूज कर रहा है। और CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मैंने ये समझा जिसका रिडक्शन होता है, जैसे ये रिडक्शन हो रहा है इसका, ये अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और इसने अपना ऑक्सीजन लूज करके किसको दे दी, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन उसको किसने ऑक्सीडाइज की, ZNO ने ऑक्सीडाइज की, ZNO ने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की। तो ZNO जो है, जिंक ऑक्साइड जो है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ठीक है, ये बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। कई चीज़ें इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ने ZNO को रिड्यूस कर दी, इसके ऑक्सीजन को ले लिया अपने पास, तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोलने लगेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ZNO ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ ये सही बात है, नहीं ZNO, तो यहाँ पे अपने को करेक्ट स्टेटमेंट देना है। तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो ZNO इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो पहला ऑप्शन तो ए ऑप्शन तो है वो रॉन्ग है। बी की बात करें हम, CO इज बीइंग रिड्यूस्ड, CO ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, देखा हमने CO ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। CO2 बीइंग ऑक्सीडाइज, CO2 के बारे में बात ही नहीं करना अपने को, CO का ऑक्सीडेशन होके CO2 मिल रहा है, CO2 का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो फिर हम सी ऑप्शन भी अपने पास गलत है। अगर मैं ZNO की ZNO बीइंग रिड्यूस, ZNO रिड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन जो डी है वो आंसर होगा अपना। तो क्वेश्चन 9 का डी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का जो केस है वो रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन के केस में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम कहते हैं, किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब रिमूव करेंगे तब उस केस को रिडक्शन कहेंगे। यहाँ सेकेंड 47 हाइड्रोजन पे क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, जब कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूव होना होता है उस सब्सटेंस से,
है तो उस केस में वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाइड्रोजन के केस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका आंसर होगा। 48 जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज द। हमें मालूम है कोरोजन क्या है, अगर वो कोरोजन की हम आयरन की बात कर रहे हैं तो ये रस्ट का एग्जाम्पल है। कोरोजन तो दूसरे किसी भी मेटल की हो सकती है, लेकिन अगर हम आयरन की बात करेंगे तो हम रस्टिंग की बात कर रहे हैं। और रस्टिंग में होता क्या है कि एक स्लो प्रोसेस है, इसमें मालूम है हमें कि आयरन आर्टिकल है और उसके जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ वो कॉम्बिनेशन करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है, और वो जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि Fe ये ऑक्सीजन है, ये H2 है, तो अपना बन क्या रहा है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। और ये एडिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि 3 रिएक्टेंट्स हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दे तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल भी होगा। साथ साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। तो ये, और ये रस्ट है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। 48 का ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अगर मैं 49 की बात करूँ तो द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द development of unpleasant smell and taste in fat oil containing food due to the aerial oxidation। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी का ये डेफिनेशन भी हो जाएगा अपना। ये अगर आता है कि व्हाट इज़ डेंसिटी, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी में क्या होता है कि कोई फैट ऑयल्स वगैरह हम ओपन छोड़ देते हैं एयर के साथ, वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है जिसकी वजह से अनप्लेजेंट स्मेल आता है और ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उस अनप्लेजेंट स्मेल को हमने, और उस प्रोसेस को हमने रेंसिडिटी बोल दी। तो इसका जो 49 का ऑप्शन डी होगा। अगर मैं 50 की बात करूं तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फेयर। तो हमें मालूम है जो चिप्स और ऐसी चीज़ें पैक्ड आइटम मिलते हैं मार्केट में, तो वो N2 गैस उसमें भरा होता है। ये हमें रेंसिडिटी का प्रिवेंशन जो होता है उसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमें नाइट्रोजन गैस को फिल करना होता है पैकेट के अंदर। फैक्ट्रीज में जब बनते हैं तो वहाँ पे N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, तो इससे क्या होता है वो रेंसिडिटी प्रिवेंट होता है, रेंसिडिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर मैं रेंसिडिटी की बात करूँ तो कैसे रेंसिडिटी हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, हमें कई सारे तरीके हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के। तो एक तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट हम डाल सकते हैं, कुछ उसमें उसको फ्रीजिंग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, उसको टाइटली एयर के कांटेक्ट में ना रहने दिया जाए। और एक ऑप्शन है अपना कि नाइट्रोजन गैस वहाँ पे हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन, ये अपना ऑप्शन सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करूँ तो अ वाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो 51 क्वेश्चन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, और 52 क्वेश्चन है ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। मैं यहाँ समझाना चाहूँगी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, और उसमें कोई 2 आयनिक सब्सटेंस कंबाइंड होके आयन का एक्सचेंज करते हैं, और आयन का एक्सचेंज करके एक कोई प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म होता है और एक जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। तो जो सॉलिड फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं, और उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि वाइट प्रेसिपिटेट, हमें एक कोई वाइट प्रेसिपिटेट चाहिए, और हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसी कौन सी इसमें से कोई भी एक रिएक्टेंट ऐड करें जो कि रिजल्टेंट में अपने को कोई वाइट प्रेसिपिटेट दे दे। तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में BaCl2 को ऐड करेंगे, और जैसे मैं ये रिएक्शन दिखाना चाहूँगी 51 से, जब हम H2SO4 के साथ ये BaCl2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है Ba जो है और SO2 सल्फेट आयन के साथ, तो BaSO4 का फॉर्मेशन होता है और HCl यहाँ पे रहेगा सॉल्यूशन फॉर्म में। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट, डाउनवर्ड एरो क्यों हम बताते हैं, कहीं पे भी प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से बताते हैं। ठीक है,
तो ये है वाइट प्रेसिपिटेट, इसको हम बेरियम सल्फेट पढ़ेंगे और ये वाइट कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट फॉर्म है। तो जो इसका जो 51 का जो ऑप्शन सी होगा, हम H2SO4 में BaCl2 ऐड करेंगे और एज अ प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, BaSO4। ठीक है, तो और हमें मालूम है BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्वेश्चन जो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। अगर मैं 52 की बात करूँ, वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ़ वी ऐड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हम 52 की बात करें तो 52 में हम देखेंगे कि एक सी ऑप्शन है यहाँ पे AgNO3 का, और NaCl के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो एक मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगी। NaCl के साथ हम AgNO3 का ये जो रिएक्शन है, ये जो एग्जांपल है मैं दिखाना चाहूँगी। AgNO3 NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, और यहाँ पे AgNO3 अगर मिक्स करते हैं तो AgCl मिलेगा। AgCl सिल्वर क्लोराइड है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और NaNO3 अपना एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट में बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो 52 है वो 52 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा अपने पास। 52 ये AgNO3 यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, ये सिल्वर नाइट्रेट हम मिक्स करेंगे कॉमन सॉल्ट में, तब जाके हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का, और NaNO3 फ्री हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका 52 का आंसर होगा। जो 53 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन मेटल। कोई मेटल M है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे M2O3 बन रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को देखते हुए समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन है, तो हम इसे ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। साथ साथ दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा कॉम्बिनेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं 54 की बात करूँ, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज, हमें मालूम है रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बी और डी ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। फिर हम चेक करेंगे किसी भी फूड का जो ब्रेकेज होता है, ब्रेक करता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, तो वो जो रिएक्शन कहलाता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो ये ऑप्शन डी होगा, जो रिस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है और फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हमें मालूम है रिस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज है अपने, और उस ग्लूकोज के साथ जो हम रिस्पिरेशन करते हैं, जो ऑक्सीजन पहुंचता है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का रिएक्शन होता है। तो वो रिएक्शन में हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, और एक्सोथर्मिक रिस्पिरेशन के बाद हमें एनर्जी मिलती है, तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो 54 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोजेज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। तो हमें मालूम है लाइट के प्रेजेंट में AgCl का ब्रेकेज होता है। एक चीज़ में थोड़ा डिकम्पोजिशन से रिलेटेड चीज़ क्लियर करना चाहूँगी आपको, कि साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए वो सब बातें भी क्लियर हो जाए। डिकम्पोजिशन में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है, तो मैं किसको क्या समझूँ। तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो हमें मालूम है कि उसमें किसी भी एक सिंगल कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करके बनाना होता है। तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें जब ब्रेक करते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एनर्जी को या तो हम गर्म करके हीट करके उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, या तो हम लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तब उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे, और या तो हम करंट से भी उस कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन के अपने 4 ही एग्जाम्पल पढ़ना है अभी। हालांकि कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर आपके क्वेश्चन आने के हिसाब से अगर मैं बुक्स को ध्यान में रख के बताती हूँ तो ये 4 चीज़ों को आप थर्मल डिकम्पोजिशन में ध्यान रखें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फेट, ये लेड नाइट्रेट, और KClO3, ये आप पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पे इन सबको डिकम्पोज करके ये सारे 4 प्रोडक्ट अपने बनने वाले हैं थर्मल के। अगर बात करी जाए, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2, FeSO4 को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनेगा, और SO2 और SO3 गैस फ्री होगा। PbNO3 की बात करूँ तो PbO और NO2, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा। यहाँ PbO जो है येलो कलर का मिलता है, ध्यान में रखेंगे ये क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे ये जो है ये ब्राउन कलर का मिलेगा। ये खैर हालांकि हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम अभी इस पे आ जाते हैं। तो अगर मैं लाइट की बात करूँ तो ये जो
फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट में दो ही रिएक्शन आपको पढ़ना है, एक AgCl और एक AgBr, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे ग्रे कलर का अपने को सिल्वर मिल जाएगा, ये क्लोरीन गैस यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन है और यहाँ Br है तो ब्रोमीन गैस निकलेगी, और ये लाइट के प्रेजेंस में करते हैं। तो दो ही रिएक्शन आपको फोटोलिसिस होगा, फोटोलिसिस यानी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकेज। और अगर मैं करंट की बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, तो हम H2O को हम ब्रेक करेंगे, NaCl को भी मेल्टेड फॉर्म में मेल्ट करके हम और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो Na और Cl2 फ्री होंगे। Al2O3 की बात करूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम फ्री होगा, फ्री मेटल मिलेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री होगा। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस से ये 3 रिएक्शन ध्यान में रखे, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर मैं लाइट के प्रेजेंस में ये 2 रिएक्शन, और थर्मल के जो प्रेजेंस में थर्मल डिकम्पोजिशन में दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, जहाँ पे कलर और कई डीप बातें हैं, तो वहाँ पे फ़िलहाल आप ये देख लें 4 रिएक्शन थर्मल से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर कि डिकम्पोजेज बाय द एक्शन ऑफ लाइट की बात करूँ तो ये AgCl होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंसिडर द रिएक्शंस। यहाँ पे KBr दिख रहा है, AgNO3 दिख रहा है, 2 आयनिक रिएक्टेंट दिख रहे हैं, और जो 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये और ये तो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आयन एक्सचेंज करेगा। जो पॉजिटिव पार्ट है के का वो NO3 के साथ नेगेटिव के साथ जाने वाला है, तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और Ag जो है वो Br के साथ, तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। तो ये जो है एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो इसके ऑप्शन के लिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट को टिक करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट का ये ऑप्शन नंबर C है। अगर मैं 57 की बात करूँ तो यू कैन द फॉलोइंग द केमिकल, यहाँ पे रिएक्शन कुछ दे रहे हैं, द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड। अगर 57 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो ऑप्शन C होगा, रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होके मैग्नीशियम के पास जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है जबकि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है। साथ साथ यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते, इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डबल नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो खुद जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जा रहा है और कॉपर फ्री हो जा रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन D जो है, जो मैं बता रही हूँ इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये जो ऑप्शन A है, C क्या है अपने पास, रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल डिस्प्लेसमेंट, ये ऑप्शन C को हम टिक करेंगे। तो रेडॉक्स तो हो ही रहा है साथ साथ, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ये हमने क्लियर कर ली।